छोरी न्यारा मैं तका दी से नाबास घुघुती। आज एक बहुत खुशी की बात मेरे लिए है कि काव्या जी से मेरी मुलाकातें पहली हो रही है। कम से कम ये बात मैं और काव्या जी जानते करीब करीब जब से रेड एफएम हुआ है 2 साल तब से मुलाकात हो नहीं पाई। 2 साल हो 2 गया यार। साल ढोली दमा बजगी नाद गिड़की बरती माँ कनी रंगतियगी। उड़ने डूबे गायर चैता की चैतारे चैता की चैतारे चैता की चैतारा। कि इस शहर देहरादून के अंदर जब भी कोई गढ़वाली लड़की का पोस्टर, मतलब कुछ ऐसा होता है ना, एक पोस्टर जिसमें पहाड़ का कोई प्रोग्राम होता है और एक जी गढ़वाली जी लड़की दिखानी होती है, मैं सोचता था यार ये कौन होगी। मुझे एक्चुअल में नहीं मालूम था पहले। मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम्म, मैं कक्षा 12 से नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ गाने लगा था सह गायक के रूप में। हे जी सारू माफूरे गे होली फ्योली लड़ी में घर छोड़ा। क्वालिटी जो है म्यूजिक को लेके मुझे वैसे कहने में मुझे ज्यादा हिचक नहीं है, क्वालिटी गिरी है म्यूजिक की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लोग डांस एकदम। क्यों करना चाहते हैं मेरी समझ में इतना नहीं आया कि लोग कितना नाचना चाहते हैं, है ना। ठीक है, लोग सुनना चाहते ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ गाड़ी में लोग बैठ जाते हैं मजबूरी में, गाड़ी में सुनते नहीं तो लोग गाड़ी में भी डांस करना शुरू कर दे, तो गाड़ी में लोग ढिक चिक ही सुनना चाहते हैं ना। आँखी तेरी में फूले कुछित बनी चिदगिया। अगर लाइव आता हूँ फेसबुक पे ना, तो जैसे ही मैं आता हूँ लोग चैत की चैतवाई लगा दें, फूर घिंडोड़ी आ जाएगा आदमी वाला गाना। लेकिन मैं जैसे ही गजल गाना शुरू करता हूँ उसमें नंबर कम होने लग जाते हैं नीचे से, है ना। तो है ना, तो भीड़ में तो जम जम पुराण में तो गाने की हमारी हिम्मत ही नहीं। एक बार एक मेरे मित्र ने कहा, मेरे मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा अमित भाई गलत बात है, आप गजल भी गाओ अगर पैसे भी लोगे। अरे बाप रे। जी नमस्कार आप सभी लोगों को, और आज आपके लिए 2 बहुत ही कमाल के आर्टिस्टों को लेके आया हूँ। तो स्वागत कीजिएगा लेडीज फर्स्ट संगीता ढोंडियाल जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद काव्य। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत अमित भाई। नमस्कार नमस्कार आरजी काव्य जी, कैसे। तो अमित भाई पिछले 2 साल तो आपके लिए बड़े भयंकर बिजी रहे हैं, खासकर चैतवाली जब से आया तो उसके बाद से तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम होगा इतने दिन घर में परिवार वालों ने कहा होगा अरे हाँ यार हमारी औलाद वापस आई है। नहीं तो पहले तो टूरिस्ट की तरह आते होगे, आप आए और दूसरे शो में निकल गए। तो कैसा ये पूरा पीरियड रहा? बिल्कुल इस समय बच्चों को समय दे रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ साथ अपना संगीत का अभ्यास भी चल रहा है और कुछ नई कंपोजिशंस पे भी काम चल रहा है। बहुत आर्टिस्ट के लिए वैसे एक हम जब जैसे बेसिकली मैं क्लासिकल म्यूजिक से थोड़ा मेरा ज़्यादा रहा है पहले, तो हम लोग पहले एक ज़माने में 40 दिन का एक चिल्ला होता है वो करा करते थे, 40 दिन तक लगातार जी। अभ्यास किया करते थे। तो इसी तरीके से कुछ अभ्यास हमने फिर शुरू किए, वो जो व्यस्त दौरों में हो नहीं पाते, निरंतर लगे हुए हैं उसमें। संगीता जी इतना वक्त हो गया म्यूजिक करते हुए, तमाम सारे आर्टिस्टों के साथ स्टेज शेयर करती हैं, बहुत सारे गाने आपके स्पीच निकले हैं। जब पीछे मुड़ के देख रही हैं अपने म्यूजिक को अभी, क्योंकि इत्मीनान से आदमी क्योंकि बैठा रहता है जैसे आप कह भी रही थी, तो आदमी खाली समय में सोचता है अपने बारे में भी कि मैंने क्या बिल्कुल। क्या काम किया है और आगे मैंने क्या करना है। क्या चीजें रही, कैसे देखती हैं अपनी इस पूरी जर्नी को? हमने जो शुरुआती दौर में जो हम लोगों ने इस फील्ड में शुरुआत करी थी तो बहुत स्ट्रगल था। और अब मैं देखती हूँ कि अब इतना आसान हो गया है, आर्टिस्टों को नए-नए प्लेटफ़ॉर्म मिल जाते हैं। लेकिन जब हमने शुरुआत करी थी तो वो टाइम ऐसा था कि एक आर्टिस्ट को अपने को एस्टैब्लिश करने के लिए या अपनी एक पहचान दिलाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। एक सबसे पहली बात ये होती है कि एक फीमेल आर्टिस्ट जो उस टाइम पे जब हम गाना गाते थे, एक ब्राह्मण परिवार से होने के नाते हमारे को ये बोला जाता था कि हमारा ये काम नहीं है, गाना बजाना लड़कियों का काम नहीं है खासकर। और तुमने गाना गा के क्या करना है। लेकिन ये था कि एक एम ये था कि मुझे आगे जाके एक सिंगर बनना है। बहुत बचपन से गाने का शौक रहा है। तो मैं देखती हूँ कि कैसे मैंने उस टाइम पे हमने शुरुआत करी और धीरे धीरे करके लोगों का प्यार मिला, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज ये सफ़र निरंतर चलता जा रहा है। और बस सब लोगों की दुआएं हैं, जिस वजह से आज हम इस आपके साथ और इस सोशल मीडिया में अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी है ईश्वर की।
राइट। आजकल मेरे को लगता है कि मेरे इतने इंटरव्यूज लोग देख चुके हैं, जो मैं पूछने वाला होता हूँ ये पहले पूछ लेते हैं। तो हैरी नेगी पूछ रहे हैं कि संगीता दीदी आप बताइए, आपका पहला गाना आपको याद है जो आपने स्टेज पे गाया था? ये सवाल है इनका। स्टेज पे तो मैंने शुरुआत तो मैं बचपन में 4-5 साल की थी तब शुरुआत कर दी थी। तो हाँ। पहला गाना अगर मैं बोलूँ कि मैंने 5 साल की उम्र में कोई गाना गाया है तो जीत सिंह नेगी जी जो कि बहुत हमारे जी। उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ जिसे मैं कह सकती हूँ कि एक वट वृक्ष है हमारे संगीत का। उनके छत्र छाया में मैंने संगीत इस अपने पहाड़ी संगीत को समझा। एक गाना था उनका मैत का देस ना बास घुघुती। ये आपको जीत सिंह गा के नेगी जी। बताना पड़ेगा। बिल्कुल मेरा फेवरेट खुदेड़ गीत जिसे कहते हैं वो गाया। मैं तका देस ना बास घुघुती मैं तका देस ना बास घुघुती न बास घुघुती रोम झूम न्यारा मैं तका देस ना बास घुघुती। अब तो थोड़ा इसको क्लासिकल थोड़ा सा रूप दे दिया गया है। उस टाइम पे जब छोटे बच्चे थे तो बहुत कैसे तोतली जुबान में किस तरह से ऐसी गुनगुनाया तो मुझे अभी तक याद है क्योंकि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो दिल में छप जाते हैं। राइट, राइट, बिल्कुल। तो अमित भाई, चैतवाली की तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, उसको हम आखिरी में करेंगे ताकि थोड़ा लोगों का इंतजार कराएं, माहौल बना रहे। लेकिन आपका एक जॉनर जो है आई थिंक बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि गजलों की तरफ आपका बड़ा रुझान है। पहाड़ में बैठ के गजलें गाने का मतलब बहुत मुश्किल लगता है ना कि गजलें वजलें हमारे पहाड़ वाली फील में आती ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो कल्चर शायद है ना थोड़ा सा। तो कैसे ये हुआ एक्चुअली? मैं चैतवाली से पहले भी जब प्रोग्राम्स वगैरह करता था, मेरे हिंदी गज़लों के प्रोग्राम हुआ करते थे सबसे पहले। तो उसी दौर में मेरा एक प्रोग्राम हुआ गज़ल का, पौड़ी में प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम में मैं हिंदी गज़लें गा रहा था, तब तक बीच में अचानक एक गणेश बिरान जी की गज़ल है जो मेजर निराला के जी, उनकी एक गज़ल मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, तो उसे मैंने मंच में गाई वो। और पहाड़ी में थी, और राग पहाड़ी में, तो लोगों को पसंद आई कि थोड़ा पहाड़ी फ्लेवर लोगों को मिला, और शब्द उसके अच्छे थे तो लोगों को पसंद आई वो। उसके बाद वो फेसबुक यूट्यूब में काफ़ी वायरल हुई, मुझे लोगों ने काफ़ी बोला उसके लिए। तो मुझे फिर राइटरों ने बहुत अप्रोच किया कि हमारी गज़ल भी गाइए, हमारी गज़ल गाइए। फिर हमने एक ग्रुप तैयार किया, गढ़ गज़ल यात्रा करके हमने शुरू की यात्रा। उसमें अब तक 20-22 गज़लें मैं गा चुका हूँ कई राइटरों की, और लोग प्यार देते हैं। आज थोड़ा-सा एक अलग जगह चैतवाली के बाद अगर कहीं पे बात होती है, थोड़ा गढ़वाली गज़लों को लेके थोड़ा बात करते हैं। मैं उसमें रहती तो वो गज़ल ही है, नियम गज़लों के यूज़ करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा उसे पहाड़ी की ओर ढालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो मेरी अपनी व्यक्तिगत थोड़ा जो मेरी चाहत है गाने की, मैं अपना जो करना चाहता हूँ उसमें कर पाता हूँ, और मेरे अपने सुकून की चीज़ें हैं। बहुत बड़ी भीड़ उसे देखती नहीं है, वो जैसे कहते हैं लोग क्लास और मास के लिए अलग-अलग चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा मेरा क्लास का ये थोड़ा-सा काम रहता है, मास के लिए नहीं, वो तो देखिए वो शक्कर और शहद वाली अंतर की बात है। हाँ, हाँ। है ना? तो वो शहद हर किसी को लेकिन मैं समझ भी जिद नहीं नहीं आता करता और लोगों वो से, समझ में भी नहीं आता। तो एक मैं जिद नहीं गज़ल हो करता कि जाए। आप ज़बरदस्ती सुनिए, है ना? जी, चलिए मैं थोड़ा बहुत सुना देता हूँ, एक तो बढ़िया। सभी की ज़रूर, पसंदीदा गज़ल रही। ज़रूर। और आज एक बहुत खुशी की बात मेरे लिए है कि काव्या जी से मेरी मुलाकातें पहली हो रही है। कम से कम ये बात मैं और काव्या जी जानते हैं, करीब-करीब जब से रेड एफएम हुआ है, 2 साल, तब से मुलाकात हो नहीं 2 पाई, साल होने 2 आ रहे साल। हैं। हाँ, हाँ। तब से मुलाकात नहीं हो पा रही, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ रही, कभी रास्ते टूट जा रहे हैं क्योंकि हम रहते हैं पहाड़ों में। हाँ, पहली मुलाकात रास्ते टूटने की वजह से नहीं हो पाई थी। तो ये गज़ल आज की मैं डेडिकेट कर रहा हूँ आरजे काव्या जी के लिए। हाँ। घर सादा पागा पद सरे गा पद सद पद सद सा हाथों हल्की आँखों माँ, हाथों हल्की आँखों माँ, कोई ना कोई
बात लुकीचेलो हाथों अलझी लटन्यूमा हाथों अलझी लटन्यूमा कोई ना कोई रात बुटीचेलो सुधी फूलूमा औरानी जांदा जौल घुघुती सुधी गुरांदा सुधी फूलूमा औरानी जांदा जौल घुघुती सुधी गुरांदा सुधी फूलूमा भौरानी जांदा जौल घुघुती सुधी गुरांदा घगरी का पेटोमा हाँ तेरी घगरी का पेटोमा कोई ना कोई जान पसीचेलो आँखों हल्की आँखों कोई ना कोई बात लुकीचेलो। हाँ, ये हाँ। गजल गणेश हिरान जी की लिखी गजल है और बहुत सुंदर। मैंने वहीं से थोड़ा पहाड़ी का फील ही रखे गजलें गाई। नहीं, बहुत जबरदस्त। एक बड़ा वाजिब सा सवाल आया है और मैं पूछना चाह रहा हूँ। अमित भाई, आप थोड़ा सा ना आई थिंक टेढ़े हो रखे हैं, थोड़ा सा सीधा होना पड़ेगा, आप मेरे आधा कट्टा। मेरे को ऐसा हो रहा है ना, ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा है कि मेरे बाल मुझे उल्टे दिख रहे हैं। अच्छा। क्या आप लोगों को उल्टा दिख रहा हाँ है हाँ ना? बिल्कुल। मतलब मेरी मांग जो है ना, मैं जो इधर से निकालता हूँ इधर से दिख रही है। थोड़ा बढ़िया। कंफ्यूज हो गया। सो ये आप दोनों के लिए एक सवाल है, अमित भाई और संगीता जी, आप दोनों ही जवाब दीजिएगा। शिवालिक करके शिवांकेतन का नाम है, एंड आई थिंक बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है कि यदि संगीत का समन्वय शिक्षा के साथ किया जाए तो ये दोनों ही विधाओं के लिए सकारात्मक होगा, विशेष रूप से हमारे राज्य के प्राथमिक स्तर पे। क्या आप लोग ऐसा मानते हैं? बिकॉज ये सवाल मेरे को इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद, मैं पता है ऑनेस्ट, अगर मैं कहूंगा कोई बोलेगा कि ये झूठ बोल रहा है, बट मैं सही में कभी भी ना स्कूल ही नहीं जाना चाहता था। और मैं स्कूल जाता सिर्फ इसलिए था क्योंकि वहां सैटरडे को ना बाल सभा का प्रोग्राम होता था। तो क्योंकि मैं थोड़े बहुत कुमाऊनी गाने बचपन में सुने हुए थे, मैं गाता था। तो एक वही चीज थी जिसमें ना हमारे टीचर मुझे आगे कर देते थे। तो सिर्फ उस चाव के लिए मैं जाता था। तो क्या आप ये समझते हैं कि अगर म्यूजिक और एजुकेशन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आई थिंक जो पार्टिसिपेशन लेवल है बच्चों का वो ज्यादा बढ़ेगा, उनका इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप होगा और शायद हम अच्छे कलाकार भी निकाल पाए? क्या सोचते जवाब कौन देगा? हैं? संगीता जी, संगीता जी आप ही बताओ। हाँ तुम बिल्कुल कहो हो लेडी फर्स्ट कर। हाँ, लेडीज फर्स्ट, ठीक है। बिल्कुल संगीत को विद्या से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूलों में हम लोग कहते ही भी आ रहे हैं कि हम कि भी स्कूलों में फ़ोक म्यूज़िक को भी कंपल्सरी करना चाहिए। उससे क्योंकि क्या होता है कि अभी तो लोग जो बच्चे हैं, नई नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, वो भी हमारे फ़ोक को जानेंगे, समझेंगे। और कुछ बच्चे वही जैसे आपने बोला कि मैं इसलिए स्कूल जाया करता था कि मैं सैटरडे को कि मुझे गाने का मौका मिलेगा। कई लोगों का ये होता है कि पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि उनको ये रहता है कि मुझे कुछ गाना है या बजाना है, तो म्यूज़िक से जोड़ना संगीत को बहुत ये शिक्षा को म्यूज़िक से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अमित भाई। बिल्कुल, मेरे को जैसे संगीता जी ने कहा कि कुछ बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे अपनी याद आ गई। तो वैसे कि संगीत के साथ पढ़ाई को जोड़ के मुझे लगता है बच्चों का थोड़ा बौद्धिक स्तर, थोड़ा दिमाग खुलता है। म्यूज़िक के साथ बच्चे एक डिप्रेशन से भी निकल पाते हैं। मुझे कुछ वर्षों तक हमारे यहाँ एनआईटी उत्तराखंड में एज ए म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। तो वहाँ मुझे इसलिए रखा गया था मेनली कि बच्चों को थोड़ा-सा वो पढ़ के जो एनआईटीज़ के बच्चे आईआईटीज़ के, वो थोड़ा जो बहुत पज़ल्स हो जाते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा वो दिमाग रिलैक्स कर। म्यूज़िकली तो उसको म्यूज़िक थोड़ा-सा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप कहते बाल सभा, मैं भी केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो हमारे यहाँ सीसीए का पीरियड होता था, है ना? तो बचपन में उसी की वजह से मैं भी स्कूल जाया करता था। मुझे बहुत पसंद था और बचपन में ये लोगों ने बहुत प्यार दिया, मेरे पुराने मित्र जानते थे। वहीं से एक कलाकार की शुरुआत होती है और म्यूज़िक से एक जीवन में व्यक्तित्व पे बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आदमी क्लासिकल म्यूज़िक सीखता है। बेस जो हमारा तो
उस बिल्कुल, बिल्कुल, उसके लिए शास्त्रीय संगीत का बेस बनता है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है जीवन में। एक तो जो संस्कार है संगीत का, वो सबसे पहले अंदर आता है, अपने से बड़ों के साथ प्यार से रहता है, लड़ाई झगड़े से दूर होता है आदमी। संगीत की अपनी एक बहुत बड़ी ताकत है, और स्कूलों में वैसे होता है म्यूज़िक, पर एक वो सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। और बच्चे, मैंने केंद्रीय विद्यालय में भी एज़ ए म्यूज़िक टीचर काम किया है 3 वर्षों तक, तो बच्चे इतना सीरियस लेते नहीं हैं म्यूज़िक टीचर को, क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं होता है, उनको फ़ील नहीं कर सकता है। तो अगर राइट। उसको एज़ ए सब्जेक्ट लिया जाए, तब जाके उसके बाद, जहाँ तक जिन्होंने सवाल किया शायद वो यही कहना चाह रहे हैं, एज़ ए सब्जेक्ट मतलब उसके क्या पेपर्स हों, क्योंकि म्यूज़िक टीचर हर स्कूल में होता है, आपके स्कूल में रहा होगा। लेकिन बच्चे उतने सीरियस लेते नहीं हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट में पेपर्स नहीं होते हैं। तो सरकारें पेपर्स अलाउ करें बचपन से ही ना, होता है 10th 9th में एज़ ए फॉर्मेलिटीज़ होती है। लेकिन अगर म्यूज़िक को सब्जेक्ट के तौर पे शुरू किया जाए, तो पास, फेल और उसकी तब जाके थोड़ा और आगे, जिस तरीके से राइट, संस्कृत एंड को आगे बढ़ाया वो गया बहुत है। ज़रूरी भी है। बिकॉज़ आप जैसे देखिए ना, संस्कृत, अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूँ, ठीक है, हम कैजुअली थोड़ा बहुत जो भी सुन के गाते थे, बट कभी तालीम नहीं ले पाए, क्योंकि हुआ क्या कि 10th मैंने बागेश्वर से किया, देन फिर दिल्ली चला गया, उसके बाद मैं रेडियो में आ गया, तो कभी तालीम लेने का मौका ही नहीं मिला। अगर वो मेरा सब्जेक्ट होता, तो जैसे मैं मैथ का ट्यूशन पढ़ने जाता था, शायद उसी तरह मैं म्यूज़िक की भी तालीम ले रहा म्यूजिक होता की या उसकी तालीम ट्यूशन लेते। कर रहा होता। तो शायद बिल्कुल, 12th बिल्कुल। करते-करते कुछ सुर तो लग जाते इधर-उधर, है ना? हाँ, अब तो बिल्कुल, क्या हो बिल्कुल, रहा है एज़ ए कि सब्जेक्ट हो इधर-उधर ही जाता लग है। रहे हैं। सही जगह नहीं लग रहे हैं, अब इधर-उधर ही ज़्यादा लग रहे हैं। तो हाँ, हाँ। नहीं, आप भी बहुत है अच्छा ना? गाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत आप अच्छा। सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन गलती हाँ, से तो आरजे बन चाहता गए। था। आजकल इंटरव्यू कर रहा हूँ। आजकल इंटरव्यू कर रहे हैं, नहीं तो तो दे रहा फिर भी होता। आप कहीं न कहीं हाँ, आप हाँ म्यूज़िक से जी, जुड़े हुए हैं, है ना? हाँ, बट कहीं न उसका कहीं फ़ायदा हुआ, क्योंकि म्यूज़िक अंदर फ़ायदा है। होने से क्या हुआ, आई थिंक जो सबसे म्यूज़िक के अच्छी सेंस चीज़ आपने मेरे को हुँ, लगती है, हुँ, जिसके लिए तमाम सारे लोग कई बार कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो मैं यही कहता हूँ, शायद यार मेरे को म्यूज़िक पसंद था, तो मेरे को म्यूज़िक करने वाले लोग पसंद आते हैं। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा बातचीत उन्हीं से करता हूँ, उन्हीं की चीज़ें निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि आने वाली जनरेशन तक वो पहुँचे और वो कुछ लर्न करके आगे बढ़ें। तो आई थिंक ये एक बिल्कुल। अच्छा कनेक्शन बैठ जाता है, ये बात है। सो संगीता जी, आपके पास आ रहा हूँ। आपका एक गाना आई थिंक 1 डेढ़ साल पहले गाया था, ढोल दमोह करके, आपको ध्यान होगा। जी। काफ़ी अच्छा वो चला था बल्कि गाना, तो उसकी भी रिक्वेस्ट आ रही है, अगर आप सुनाना चाहें और थोड़ा उसके बारे में बताएँ? बिल्कुल, ढोल दमोह बजीगे ना मेरा गाना लोगों ने बहुत पसंद किया। पहले तो मैं सभी हुँ, दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने उसको इतना प्यार दिया, और ये गाना ऐसे बना कि मुझे एक पहले एक गाना है, फ़िल्मी गाना, आज मेरे यार की शादी है। तो मुझे जी। लगा कि हिंदी में कि एक दोस्त की शादी होती है, तो ये गाना है कि जो बहुत बारातों में बजता है कि आज मेरे यार की शादी, तो हम ऐसा गाना कोई ऐसा बनाया जाए पहाड़ में, हुँ, जो शादियों में बजा जाए। जिसको मतलब लोग बोले बढ़िया। कि हाँ, ये उसका गाना है। तो मेरे दिमाग में एक धुन आई, ऐसी अपने माइंड में सोचते गुनगुनाते धुन पहले तैयार करी। उसमें पहले हुँ, मैंने गाने में जोड़ा, आज पहले ये है कि ढोल दमो बजी के ना भैजी की बारात माँ। पहले भैजी की अच्छा। बारात सुना, फिर मैंने कहा भैजी की हुँ, बारात तो बहुत सारे लोगों ने भैजी की बारात माँ ये वो है। मुझे लगा कि भैजी की बारात क्यों, दोस्त की बारात क्यों नहीं, आज मेरे यार की शादी है। तो लड़की हुँ, की भी दगड़िया की बारात माँ करके मैंने इस गाने को लिखा। फिर मैंने इस गाने में ये डाला कि इसमें पूरे जो हमारे पहाड़ के जो कहाँ से शादी की जो शुरुआत होती है, पहले क्या होता है, उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, पौड़े आते हैं, है ना? हाँ। घर तिबारी सस्ती चौक तिबारी जो सस्ती है, उसके बाद हुँ, हल्दी लगती है, पूरा मतलब पूरी इस गाने में एक पूरी थीम तैयार करी। उसके बाद उसमें हुँ, शब्द डाले और धीरे-धीरे मुझे लगा कि चलो इसको करके देखते हैं कैसा आता है, लेकिन लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और बहुत प्यार दिया, तो हुँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, और धन्यवाद देना चाहूँगी दिल से, और ये गीत ज़रूर सुनाऊँगी। प्लीज़। हुँ, ढोल दमाऊ बजिगे ना दगड़की बरती माँ कनी रंगत येगी हाँ बलरा सुमंडाण लगीगे ना दगड़की बरती माँ कनी रंगत येगी ढोल दमाऊ बजिगे ना दगड़की बरती माँ कनी रंगत येगी हाँ बलरा सुमंडाण लगीगे ना दगड़की बरती माँ कनी रंगतेगी चौकते बारी सजगी हाँ पौड़ों की लेने लगेगी चौकते बारी सजगी हाँ पौड़ों की लेने लगेगी
हर सार पकोड़ू को चूल्हा मते कुचड़ीगी सची हाथों मेहंदी लगीगी ना दगड़ की बरती माँ तन मने खिलेगी सची ढोल दमा बजेगी ना दगड़ की बरती माँ कनी रंगतेगी रसु मंडाण लगीगी ना दगड़ की बरती माँ कनी रंगतेगी। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या थैंक बात यू। है। आपके उससे मेरे को याद आया, एक आई थिंक जुयाल जी कोई राइटर है, उनका एक बड़ा कमाल का मेरे को कोई सुना रहा था एक दिन, क्या था वो, धूपी चश्मे पहने आ गए बहजी की पोएम है बड़ी कमाल की। हाँ 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 हाँ। मैंने कहा यार, है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो। बहुत बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, नाम याद नहीं आ रहा। तो वो बड़ा बड़ा कमाल, वो क्या, हम भी आए नाचे आधी रात में, ऐसे कुछ करके बड़ा अच्छा थॉट था। मैंने कहा अरे बड़ा इंटरेस्टिंग गाना बन सकता था एक्चुअली इस पे। सो आपकी बात से ही याद आया। यस, बिल्कुल। अमित भाई, तमाम सारे लोग मैसेजेस भेज रहे हैं। राजेंद्र राणा हैं, ब्रजेंद्र मनीषा हैं, पंकज खेरवाल हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस यहाँ पे भेज रहे हैं। आप लोगों के कोई सवाल हो आप लोग प्लीज पूछिए। अभी अमित भाई और संगीता जी दोनों से ही बातचीत यहाँ पे चल रही है। अमित भाई, कितना अच्छा लगता है जब मेरे को ध्यान है, आई थिंक हमारे इस 2020 में तो अगर कहें तो कुछ गाने बड़े कमाल के बने, जैसे कुमाऊं की बात करें तो थलकी बाजार ने जो वो किया, आई थिंक यहाँ पे चैतवाली ने बड़ा अच्छा वो किया, किशन महिपाल जी के फ्योलड़िया ने वो चीज करी। कितनी खुशी होती है जब हमारे म्यूजिक को बाकी स्टेट्स में भी उसी तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है। मैं देख रहा था, आई थिंक तेलंगाना ने शायद उनका कोई स्टेट एंथम बना था और वो चैतवाली की ही धुन थी, आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है। तो बिल्कुल कितनी खुशी होती है जब इस तरह से एक्सेप्ट होता है। बहुत अच्छा लगता है जब आपकी भाषा, अपनी आपकी लोक भाषा, लोक संस्कृति के गीत आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वो आगे सुनाए जाते हैं जगह जगह। हैदराबाद से मैं जब यूट्यूब पे कमेंट देखता हूँ अपने, तो मेरे को कमेंट आता है नेपाल से, हिमाचल प्रदेश से और हम्म, आंध्र प्रदेश से, और वो लिखते भी है कि हमें समझ नहीं आ रहा पर हमें अच्छा लग रहा हम्म, हम्म, है ना। तो अच्छा लगता है कि ये लोग सभी सुन रहे हैं। मैं एक लेस्ली लुइस साहब को आप जानते हैं? लेस्ली लुइस हैं, सारेगामा क्रिमिनल जी जी, कजिन्स वाले हरिहरन जी के साथ हैं। आई हरन और तो लेस्ली उन्होंने लुइस का कॉलोनियल बिल्कुल कजिन्स करके बैंड। कलोनी कजिन्स, तो लेस्ली सर ने मुझे बुलाया, एक गाना मैंने उनके साथ किया। तो उस गाने का जो बेस मान रहा है, मुझे क्यों बुलाया गया, वो चैत की चैतवाली सुनने की वजह से मुझे बुलाया। अच्छा। तो एक गाना मैंने लेस्ली सर के साथ किया, वो परिस्थितियों की वजह से अभी थोड़ा लटका हुआ है, लेकिन गाना रेडी हो चुका है, ऑडियो रेडी हो चुका है, उसका वीडियो पे अब काम होगा बहुत जल्द। तो वहां तक भी बात जाती है और अच्छा लगता है बहुत। जिंदगी बदली है चैत की चैतवाली में, ये आज आपके साथ बैठा हूँ, ये सब जो बदला हुआ है चैत की चैतवाली में। हुड़का इस गीत की जान है, और हुड़का ढोल दमा और म्यूजिक में गुंजन जी ने बहुत शानदार और बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और इसमें हुड़का जो है रंजीत जी ने बजाया, और रंजीत जी तो आपका खैर काफी रहता है मिलना जुलना, तो रंजीत जी ने जी इस गाने में हुड़का किया, और मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा प्रयास करने की। जी। छोरी उड़ने डूबे गायर चैता की चैतवाले, चैता की चैतवाले, चैता की चैतवाल्या। शिव जी का बागवान सची फूल फूल्या छना, हाँ फूल फूल्या छना, हाँ फूल फूल्या छना। बल हाथ मा धर्यु छतेरो रेशमी रुमाल, सचे मुंड मा धर्यु छतेरो काशी को घड़ुआ। हे छोरी हाथ में धर्यु छतेरो रेशमी रुमाल, सचे मुंड में धर्यु छतेरो काशी को घड़ुआ। बल रेशमी रुमालन भौरा खेली, पोथला उड़ेली, पोथला उड़ेल्या। बल रेशमी रुमालन भौरा खेली, पोथला उड़ेली, पोथला उड़ेल्या। खुटियों की झांवरी तेरी छुमछुमा भजली तू ता ठुमठुमा, इटली तू तो बिगड़ली खोटियों न सचे कन खेलू लगेली।
हे छोरी बल खुटिया की झावारी तेरी चुमचुमा बरेली तू ता ठुमठुमा इटली तू तो बिगड़ली खुटियो न सच्चे कन खेलू लागली बल पिघले डाली मुड़ी तू चौपली के लीली चौपटी के लीली चौपटी के लीला बल पहले की फूलमाला तू बदरी चढ़ेले। मैं बाबा बद्रीनाथ से बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी कोरोना की बीमारी जाए और जीवन जिए जी इसी के साथ की बोल बाबा बद्री विशाल की जय करा जय। हाँ बल पहले की फूलमाला बोल बाबा बद्री विशाल की जय। जय। अरे दूसरी फूलमाला तू बोल बाबा केदार की जय। जय। दूसरी फूलमाला तू केदार चढ़ेले बल तीसरी फूलमाला हरिद्वार चढ़ेली हरिद्वार चढ़ेली हरिद्वार नहीं जा बल तीसरी फूलमाला हरिद्वार चढ़ेली हरिद्वार चढ़ेली हरिद्वार नहीं जा बल बल फूलों की तू चौसरी बनेली फूलमाला कटेली चौसरी बने जा छोरी जबरदस्त। संगीता जी आपसे एक सवाल, और ये मैं अक्सर पूछना चाहता था जब मैं पहली बार आपको इनफैक्ट रंजीत भाई के प्रोग्राम में जब मैंने स्टेज से आपका नाम लिया था और मैं नीचे देखा था और मेरे को ध्यान आया कि इस शहर देहरादून के अंदर जब भी कोई गढ़वाली लड़की का पोस्टर, मतलब कुछ ऐसा होता है ना, एक पोस्टर जिसमें पहाड़ का कोई प्रोग्राम होता है और एक गढ़वाली लड़की दिखानी होती है, मैं सोचता था यार ये कौन होगी, मुझे एक्चुअल में नहीं मालूम था पहले। मैं सोचता था ये लेडी कौन होगी, मैं आज तक देखा नहीं और कोई यहाँ से ऐसी एक्ट्रेस भी नहीं है, पर ये है कौन। उस दिन मैंने प्रोग्राम में देखा, मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार ये तो संगीता जी की फोटो है। तो ये चक्कर क्या है, ये कब ये क्लिक हुई फोटो और ये इतनी जगह इस्तेमाल होती है वो फोटो, जब भी वो गढ़वाल में लड़की वाला पोर्शन दिखाना होता है संगीता जी की वो नथ लगी हुई फोटो लग जाती है, जो आज के पोस्टर में भी लगी थी। ये कैसे हुआ ये एक्चुअली एक क्योंकि मुझे अपने पहाड़ी कल्चर, अपने पहाड़ी पहनावे से बहुत लगाव है, तो एक बार हम लोगों की मैंने ये जो फोटोग्राफ्स जो भी हैं सारे मेरे घर भी फोटो शूट किया गया, तो एक एल्बम के लिए हाँ यहाँ पे एक फोटो शूट किया गया और उसके फोटो जो है जो यूट्यूब में डले या जहाँ भी गए तो लोगों ने क्या है उसको हाथों हाथ लिया, क्योंकि एक पहाड़ को रिप्रेजेंट करती हुई अगर कोई महिला दिखानी थी, क्योंकि उसमें पूरे मैंने ऑर्नामेंट्स जो पूरे प्रॉपर वही हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि आपके फेस से पहाड़ झलकता है, पता चलता है कि हाँ पहाड़ का है। तो अगर मुझे लगता है कि मैं पहाड़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर मेरा चेहरा मेरे पहाड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। तो अभी भी मुझे लगता है आपको अब तो रॉयल्टी भी ले लेनी चाहिए उसकी। मुझे सब लोग बोलते हैं कि ज्वेलर्स की दुकान में होती है, मैं खुद एक ज्वेलर की दुकान में गई और मुझे एक कॉइन लेना था अक्षय तृतीया पे, तो मेरी भतीजी साथ में थी, तो उन्होंने बोला बुआ आप इन्होंने ना आपका पोस्टर लगा रखा है, आपका फोटो ही तो आपको पहचान लेंगे और तो ये आपको ना कुछ तो डिस्काउंट तो देंगे। मैंने कहा अरे नहीं, मैंने कहा ऐसा तो ऐसा नहीं होता। तो मैं गई अंदर शॉप में, मुझे जल्दीबाजी लेना था, तो मैं गई तो मैंने फटाफट से कॉइन लिया और वो पैसे उसे सब दे के मैं जैसे बाहर आने लगी तो बगल वाली दुकान वाला बंदा आके निकल के बाहर आया, उसने शॉप वाले को बोलता, वो पहाड़ी नहीं था शॉप वाला, कि ये तो वही है जिनका ये वो लगा हुआ। तो मैं जैसे ही मैं बाहर निकली तो वो दुकान वाला एकदम से दौड़ के बाहर आया तो देखने के लिए कि ये वो है, तो मेरी भतीजी बुआ देखो वो ना आपको देख रहा है, पीछे मुड़ के देखो। मैंने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखे। अरे कह रही पहले बता देते ना तो आपको डिस्काउंट करते। मैंने कहा ऐसा मैंने कहा अच्छा, मुझसे पहचानी, वो बार बार देख रहा था शक्ल में कि हाँ ये मतलब देखी हुई शक्ल से लग रही होता है। तो मैंने कहा ऐसा डिस्काउंट, हर कोई कहता है कि आपको तो रॉयल्टी मिलती होगी, गवर्नमेंट ने आपको लगा रखा, आपको तो वो पैसे लेने चाहिए। मैंने कहा अगर ऐसा होने लग जाए तो फिर तो मैंने कहा कोई मेरा पोस्टर नहीं लगाएगा अगर मैं रॉयल्टी मांगने लग जाऊंगी तो। कमला बिष्ट जी लंदन से देख रही हैं, जो वो थोड़ा सा लेट हो गई थी, कह रहे हैं कि चलो अमित ने हमारी फरमाइश पूरी कर दी और काव्य जी हम लंदन से इस वक्त देख रहे हैं इसलिए थोड़ा लेट हो गए। तो इस गाने के बाद अमित भाई कौन कौन सी कंट्री और कौन कौन से शहर घूमने का मौका मिला उत्तराखंड के अलावा, याद है या 100-150 से ऊपर हो चुके हैं? जैसे आपने लंदन कहा ना, लंदन तो मेरे दिल में जम हुआ थोड़ा सा। जुलाई में हमारा लंदन का था, जुलाई में लंदन जाना था। अच्छा है ना, तो वहां भी अब ये जूम पे प्रोग्राम किया कुछ दिनों पहले,
है ना, एक प्रोग्राम लंदन में जूम के माध्यम से हुआ, अब इन्हीं माध्यमों से हो रहा है प्रोग्राम। तो मुझे अचानक जब चैत की चैतवाली हिट हुई तो उसके बाद प्रोग्राम्स के लिए जाना आना हुआ, और आदत सी बन जाती है। वैसे मैंने जीवन में देखा, अचानक अचानक करके लोगों की आदत बन जाती है ट्रैवलिंग की। मेरी भी बहुत ट्रैवलिंग की आदत हुई, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, और संगीता जी इस बात को समझती हैं, बहुत ट्रैवल बिल्कुल करना और बैकपैक पूरा, रहते हैं हम लोगों के। और बहुत मजा आता है कई बार ना, क्योंकि मतलब बहुत खूबसूरत जगहों पे जाने का मौका मिलता है, बहुत बहुत खूबसूरत जगहों पे जाने का। वैसे मुझे हमारे पहाड़ में प्रोग्राम करने में ज्यादा मजा आता है। खैर दिल्ली वगैरह में जाता हूँ, वहां मुझे ज्यादा मजा आता है, भीड़ बहुत, लोग बहुत जुटते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ जुटती है बाहर, है ना। जी। लेकिन पहाड़ों में भी एक अलग मजा आता है। कुछ दिनों पहले मुझे, हाँ वहाँ संगीता जी भी थी मेरे ख्याल से, चौरे खाल थे हम लोग शायद ना, वो हम्म, नाम भूल गया जगह का, जहाँ बर्फ गिर गई थी बहुत ज्यादा मुझे रास्ते में। हाँ हाँ हाँ, हाँ, कलजी खाल, तो मुझे कलजी जाना खाल। था कल जी खाल में, तो बहुत मुश्किल से हम पहुंचे वहां, है ना। तो बहुत जबरदस्त ए, बर्फ, मतलब ओले पड़ गए थे पूरा, बारिश बहुत हाँ, तेज हो गई थी, पूरा लोग तहस नहस हो आर्टिस्ट का गया। बिल्कुल बिल्कुल तहस नहस हो गया था। संगीता जी ने इतना जबरदस्त गाया वहाँ, है ना? कैसी नहीं बर्फबारी हुई मेरे वहाँ। नहीं मेरे गाने तो हो चुके थे वह जबरदस्त। अमित जी की एंट्री होते ही वहाँ तूफान आ गया। तो कुछ आर्टिस्ट बताइए ना, कौन आपके फेवरेट रहे हैं इस पूरे टाइम में? कुछ 4-5 नाम, एक का लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, 4-5 ले लो, नहीं और आर्टिस्ट लास्ट तो में सारे एक ही अच्छे। लगा देना। लास्ट में मेरा लिख देना एक। हाँ, लास्ट में मेरे भी लगा देना एक। नहीं नहीं लास्ट लास्ट में में क्यों मेरा नाम भी लगाएंगे ले आपका। लीजिएगा। नहीं नहीं तुम्हारा लास्ट में क्यों लेंगे। मैं भी लूंगा ना फिर आपका। नहीं तो लास्ट पहले में लूंगी ले ना मैं। मैं पहले लूंगी, आपको पहले लेना पड़ेगा। तो हमने अजीत सिंह नेगी जी को सुना है, मैंने नरेंद्र सिंह नेगी जी एक ऐसा नाम है जिनको सुन के मतलब हर आर्टिस्ट चाहता था कि हम भी नरेंद्र सिंह नेगी जी बने। और हमारे मैं अगर कुमाऊं की बात करूं तो कुमाऊं में हमारे हीरा सिंह राणा जी हैं, गोपाल बाबू जी। गोस्वामी जी तो रहे हैं, लेकिन हीरा सिंह राणा जी जो इस उम्र में भी अभी इतना अच्छा गाते हैं, उनकी आवाज़ में जो अभी दम है, वो अच्छा अच्छा नया सिंगर भी कोई नए युवा नहीं गा सकते जो उनकी आवाज़ में अभी भी दम है। एक चीज मुझे लगता है, आई थिंक हीरा सिंह राणा जी को लाइफ में जितना कुछ मिलना चाहिए था शायद वो थोड़ा सा रह गया, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। और मुझे लगता है शायद उसकी वजह, हो सकता है मैं गलत हूँ, उनके अंदर वो जो उनका सरनेम है ना राणा, वो महाराणा प्रताप वाला मुझे लगता है कहीं है उनके अंदर। क्योंकि जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो मेरे हाँ को हाँ बोले कि काफी, मेरे को किसी ने फोन किया और कहते हैं मेरे से लोग कि अक्सर क्या कहते हैं, सर यहाँ यहाँ प्रोग्राम है, आप कितने पैसे लेंगे? तो मैंने बोला एक दिन कि सुनो, पैसे की बात किसी और से करना, हमसे पूछा करो समय है कि नहीं। मैंने कहा यार समय है इनके कि अंदर है तो वो बात, बिल्कुल हाँ नहीं मैंने कहा वो है महाराणा प्रताप इनके अंदर। और हाँ शायद वो इसी बिल्कुल चक्कर में ना वो कई बार स्ट्रेट बोल देते हैं उनके कई लोगों को। हाँ स्ट्रेट तो फॉरवर्ड क्या है होता है ना, बहुत हाँ हमारी कंट्री बिल्कुल में क्या बिल्कुल होता है, जो थोड़ा पोलाइट, थोड़ा सा बीच का संभल के खेल ले तो वो थोड़ा ज्यादा ऊपर हो जाता है, जो सीधा बोल देता है तो लोग कहते हैं पहले इसको हटाओ, ये इसको ज्यादा सीधा हटाओ बोल हाँ रहा है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल थोड़ा मुझे लगता है। खैर, अमित भाई हम्म आपके पास आ रहा हूँ मैं। आपके लिए सवाल किसी ने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, मेरे को तो नाम नहीं दिख रहा है उनका। वो पूछना चाह रहे थे कि आप गढ़वाल में तमाम सारे आर्टिस्टों के साथ काम करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप इंडिविजुअली भी। कुमाऊं में वो कौन से कलाकार हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं, जिनका काम अच्छा लगता है? पुराने भी हो सकते हैं, नए भी। ये सवाल किसी ने पूछा था। पुराने में वहाँ के कुमाऊं से लेजेंड हैं हमारे, गोपाल बाबू गोस्वामी जी हैं। और मुझे जो नैनाथ रावल जी की कृतियाँ मुझे नैना पसंद हाँ। है। नैनाथ रावल जी का मुझे सिंगिंग जो स्टाइल है, एक्चुअली जैसे मैं फोक गा रहा हूँ, मेरा बेसिकली क्लासिकल रहा, तो मैं गाँव गूँ गया थोड़ा बहुत, गाँव जैसे जैसे चैत की चैतवाली में कुछ चीजें आती हैं, तो मेरे घर में जो जागर होता था वहां से कुछ चीजें सीखी। राय जी का मेरा गाँव एक ही तरफ है, तो हमारे उधर का स्टाइल है वो एक गाने का, तो चैतवाली में थोड़ा बहुत आए हैं वो चीज, कुछ पुकार का एक स्टाइल। तो जो एक गायकी होती है, जो मेन बेसिकली जो फोक की गायकी है, वो नैना रावल जी में मेरे को मिली। पप्पू कार की दामें पप्पू का थी, और ये हमारे राय जी में तो खैर बहुत उम्दा लेवल पे थे, उनके अंदर थोड़ा शास्त्र भी था और लोक भी था। वो बहुत बड़ा एक बात थी, शास्त्र लोक का मिश्रण था राय जी में। बाकी हमारे प्रीतम भाई हैं, बहुत बढ़िया फोक के सिंगर्स हैं बेसिकली, जिनके कि लगता है कि बसंती बिस्ती जी हैं, लगता है फोक गा रहे हैं, पसंद है नेचुरल फोक आर्टिस्ट जो है, जिन्होंने उस मिट्टी को जिया है, उस जीवन को जिया है, तो उस जीवन में रह के उनके अंदर से वो चीज निकलती है। बाकी सब कंपोजिशन टाइप गाते हैं हम लोग, और बड़ा अच्छा हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो फेवरेट है कुमाऊं से नन्ना रावल जी को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। बहुत जबरदस्त। उनके बेटे से मेरी बात हुई थी, वो गोवा में शेफ है। तो एक दिन मैसेज आया तो उसने कहा कि आप सबके इंटरव्यू करते हैं, मेरे पिताजी का कब करेंगे? अरे मैंने कहा मैं तो कब से सोच रहा था
तो फिर बातचीत हुई, उसने बोला कि वो बल्कि जाने वाला था, लॉकडाउन हो गया, उसने बोला जब मैं घर जाऊंगा पक्का वीडियो कॉल पे मैं चाहता हूँ कि, मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि इस तरह के जो लेजेंड है जिनका इतना कमाल का काम है और हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, इंस्पिरेशन मिली लाइफ में, तो आई थिंक वो यस। तो ऑन दैट नोट अमित भाई, एक कोई बेहतरीन सा गाना, और वो गाना जो किसी और का हो और आपको पसंद आता है, वो कुछ सुनाइए। मेरा एक सौभाग्य रहा जीवन में, बहुत मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम्म, मैं कक्षा 12 से नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ गाने लगा था, सह गायक के रूप हाँ, में। हाँ, और निरंतर मेरे को 7 8 9 साल तक मैं नेगी जी के साथ गाता रहा, निरंतर हम्म, उनके साथ उनके मंचों पे गाता रहा और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो नेगी जी का एक गीत जो मुझे सिखाया हुआ है, जो मैं हम्म, उनके मंचों पे गाया करता था, मैं थोड़ा सुनाने की कोशिश करता हूँ। हे जी सारू मापुरे गे होली फ्योली लयड़ी में घर छोड़ा वा, हे जी घर बोण बड़ी गे होलो बालू बसंत में घर छोड़ा वा, हे जी सारू मापुरी गे होली आयु हो फुलार हमरा सैत्या आरु चोलोमा होला चैती पसरु मंगना होजी खोला खोलोमा ढक्या द्वार मोर देखी की फुलरी होला होला मैं घर छोड़ा हे जी सारू मांगूरी गे होली। और जिस हिसाब से आप गा रहे थे और सुना रहे थे, आई थिंक कई बार मानते हैं कि पुराने वक्त में जब म्यूजिक बन रहा था, जो भी लोग गाने कर रहे थे, वो ज्यादातर ये देखते थे कि हमारे आसपास क्या है, मान लो कोई ऋतु आ रही है, कोई त्योहार आ रहा है, कोई मेला लगा हुआ है, बारिश की बात हो रही है, नदियों की बात हो रही है, पहाड़ की बात हो रही है, और अभी हम ये देख रहे होते हैं कि पंजाब में क्या चल रहा है और टिकटॉक पे कौन सा गाना चल रहा है, उसके हिसाब कौन से सा एक बना गाना? देते हैं। हाँ? समय बदल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब समय के हिसाब से लोगों की ना क्वालिटी जो है म्यूजिक को लेके, मुझे वैसे कहने में मुझे ज्यादा हिचक नहीं है, अब क्वालिटी गिरी है म्यूजिक की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लोग डांस एकदम। क्यों करना चाहते हैं, मेरी समझ में इतना नहीं आया कि लोग कितना नाचना चाहते हैं, है ना। ठीक है, लोग सुनना चाहते ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ गाड़ी में लोग बैठ जाते हैं मजबूरी में, गाड़ी हाँ, में सुनते नहीं तो लोग गाड़ी में भी डांस करना शुरू कर दें, तो गाड़ी में भी लोग ढिक चिक ही सुनना चाहते हैं ना, बेस ट्यूब हाँ, लगा के बिल्कुल बेस वेस बढ़ा के, पता नहीं कितना नाचना चाह रहे हैं लोग, तो उसके चक्कर में जो असली मेलेडी है, अ, वो खत्म मेरा हो कई गई। वर्षों का रहा कि हमने कई वर्षों तक संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत सीखा, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक बोलूं, चैतवली आता है तो चैतवली में सुर का जो आलाप है वो थोड़ा हम्म, क्लासिकल से मिक्स मिक्स है, थोड़ा बहुत और भी चीजें लेंगे जो कि थोड़ा बहुत गायकी है। बाकी हम्म, अब मुझे भी वैसे गाने गाने पड़ते हैं जिसमें कि मुझे भी रहता है कि मुझे गायकी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस नचाना है लोग, हम्म, है ना। वही वही एक ना। टारगेट रहता है ना, हम्म। कि बस लोगों को मैं किस तरह से एंटरटेन कर सकूं, चाहे उसमें हम्म, मेरी आत्मा शांत हो रही है नहीं हो रही, मुझे कुछ रिलैक्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो हम्म, बस वो है। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फोक में भी जो गाऊं वो थोड़ा सा उसमें से चूज करता हूँ कि थोड़ा उसमें सिंगिंग जरूर होनी चाहिए वो, पर हम्म, लोग, मैं कह रहा हूँ जैसे कि मैं अगर लाइव आता हूँ फेसबुक वगैरह पे ना, तो जैसे ही मैं आता हूँ लोग चैत की चैतवे लगाते हैं, फुर घिंडुड़ी आ जाएगा गा दूं ये वाला गाना, लेकिन मैं जैसे ही गजल गाना शुरू करता हूँ उसमें नंबर कम होने लग जाते हैं नीचे से, है ना। है ना। तो भीड़ में तो जम जम पुराण में तो गाने की हमारी हिम्मत ही नहीं। एक बार एक मेरे मित्र ने कहा, मेरे मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा अमित भाई गलत बात है, आप गजल भी गाओ अगर पैसे भी लोगे। हाँ। अरे बाप रे। है ना, और बड़े सीरियसली, यार गजल भी गाओगे पैसे भी लोगे। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट का मतलब है जो बस अब इस समय जितना झुमा दो लोगों को, जितना एंटरटेन कर ले, जी। इस तरह से कुछ हुआ है आई माहौल। इसी बात पे संगीता जी आपके लिए रिक्वेस्ट आई है, ब्रजेश रावत ने आपका माया माँ वाला गाना जो है वो जी। सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, माया माँ तो मेरा बहुत फ़ेवरेट सॉन्ग है, बल्कि इनफैक्ट अभी इसका मैंने MP3 डाला था, अब मैं इसका वीडियो बनाने वाली थी
अभी 24 मार्च को हमारा इसका शूट होना था, लेकिन तब तक लॉकडाउन हो गया और अब जल्दी जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो इसका वीडियो बन के तैयार होगा। तो तो ये पैसे बच गए, इसका बढ़िया है। नहीं पैसे बचे नहीं हैं। मैं तो चाह रही थी कि अगर ये वीडियो बन जाता तो अभी लोग इसको सुनते, क्योंकि लोग आजकल अभी घर में बैठे हैं। तो ये गाना इसका म्यूजिक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसका म्यूजिक हमारा पांडवास अपने ईशान ने इसका म्यूजिक दिया है और बहुत सुंदर म्यूजिक है। आप इसको सुनिएगा। तेरी माया माँ इसका टाइटल है और आपको भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आप म्यूजिक लवर हैं, आपको म्यूजिक का बहुत सेंस है काव्य। तो मुझे जी, पता है कि आपको बहुत पसंद आएगा और मैं 2 लाइन जरूर सुनाऊंगी। जरूर। एक्चुअली सब हम्म, माया 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 मा सुध बुध ख्याली मीन तुई जानी, हाँ तुई जानी, सोबना सोबना मेरी माया चे साची सची तुई जानी, ही सोबना सोबना मेरी माया चे साची सची तुई जानी। माछी को रगत सुवा माछी रगत, माछी को रगत सुवा माछी रगत, मैं तेरी जोगण छूं बणी जा भगत, मेरी हिया माँ तेरी छाप छापी च सची तुई जानी, हाँ तुई जानी, ही सोबना सोबना मेरी माया चे साची सची तुई जानी, तुई जानी। ओ हाँ, क्या बात है, बहुत बहुत कमाल है, बहुत इसका आप जबरदस्त है, मैं सुनूंगा ये ईशान ने ये 100%। गाना इसका म्यूजिक इतना जबरदस्त दिया है कि आप इसको सुनेंगे, मतलब मेरे दिल के करीब है ये सॉन्ग, बहुत अच्छा है। नहीं, आई थिंक ईशान वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर जो हमारे उत्तराखंड में कुछ लोग म्यूजिक वाइज अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से एक नाम ईशान का भी है। और उसने जो बिल्कुल भी गाने क्रिएट करे हैं, आई थिंक वो बहुत बढ़िया। इनफैक्ट बहुत फ्योलेडिया भी शायद उन्होंने ही बनाया था, किशन बिल्कुल। महिपाल इसका जी, और म्यूजिक उन्होंने भी मिलके। हाँ, तो बिल्कुल। वो बड़ा सही। सो अमित भाई, आपके लिए सवाल आ गया। मैं जरा पूछ लेता हूँ एक बार। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया है। प्रदीप अमोली कह रहे हैं कि प्रदीप अमोली तो कह रहे थे ढल गया आँखों में ओझे, ये वाला गाना अमर चौहान है। ये कह रहे हैं कि अमित सागर भाई जो है ये AR रहमान है उत्तराखंड। अरे अब नमन बताओ करता इसके हूँ। आगे क्या लोगे भाई साहब? अब क्या लोगे? अरे लॉकडाउन सफल हो गया। उनका प्रेम है, उनका प्रेम है, प्यार है। हाँ? वैसे रहमान साहब का म्यूजिक पसंद आता है? उनका कौन सा गाना आपका सबसे फेवरेट सुनाता हूँ। है? हाँ, ये देखो। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, आजा दिल की ज़मीन, चाँद रे, चाँद रे, आके मुझसे मिल जा, चाहत है ये, आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे, तू ही रे, तेरे कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, आजा दिल की ज़मीन। थैंक यू वेरी मच, वाह। क्या धन्यवाद। कमाल। मतलब हरिहरन जी का गाया हुआ है ओरिजिनली। एंड आई थिंक इतना सुकून है ना इन गानों में, ऐसा लगता है फ्री हो जाओ बस। एक बादल बिल्कुल। होता है ना कि वो मतलब आसमान में भी नहीं होता एकदम और जमीन में भी नहीं होता, कहीं बीच में होता है, फ्री होता है, एक फ्री बिल्कुल बर्ड की बिल्कुल तरह। आई थिंक उस तरह के गाने हैं। बिल्कुल। ऐसा है कि मैं कह रहा हूँ ये कंपोजिशन ऐसा संगीता जी भी करती होंगी
और कई लोग करते हैं, लेकिन वही जो डर है ना डांस कराने का, उसकी वजह से ऐसी कंपोजिशन नहीं ला पाते लोग। संगीता जी आपके पास आ रहा हूँ। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, उसको वो सुनाती हूँ मैं। हाँ। वो उसको मैंने उसमें अपने लिरिक्स डाले, क्योंकि वो गोरी तेरा हाँ। गाँव बड़ा प्यारा था, तो मैंने पहाड़ उत्तराखंड के ऊपर एक गाना हाँ। उसमें लिरिक्स डाल के, और लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत एप्रिशिएट किया। हाँ। हाँ। बांजे देवदारू का छेला, धौली गंगा का छाला, गोच मेरू रे, गोच मेरू रे, पावन देव भूमि न्यारी, भली लगे दी स्वाड़ी, गोच मेरू रे, गोच मेरू रे। जो बोल दो मेरो पंख लगे कि दूर गगन उड़ी जाओ, भौर पुथोलो दगड़ी में भी फूलों माँ बसी जाओ, 12 महीनों त्योहार घसीनी गीतांग, मेरा गौ माँ, मेरा गौ माँ, बांजे देवदारू का छेला, धौली गंगा का छाला, गोच मेरू रे, गोच मेरू रे। क्या बात है, ये तो बड़ा तो इस तरह की कुछ यूनिक। हाँ, कुछ क्रिएटिव हाँ। चीज़, क्योंकि मैंने एक गाना पहले डाला वो हंसिनी अपने पेज हाँ। पे, तो लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया, तो कई लोगों की वो आए कि आप गढ़वाली में गाओ, तो मुझे इस समय लॉकडाउन के चल रहा है, तो मुझे कुछ म्यूजिशियंस मिले नहीं, तो मुझे लगा कि मैं इस माइनस ट्रैक में क्यों ना अपने पहाड़ी गानों को गा के देखूँ, जो पहाड़ी फील के, पहाड़ी राग पे आधारित हैं, जिसमें पहाड़ी फील है। तो एक जी। ये गाना मैंने अभी मैंने बहुत सारे गाने तैयार किए हैं, धीरे-धीरे डालूँगी, क्योंकि बहुत नहीं, नहीं, डिमांड आ बहुत रही बढ़िया। है। हाँ। और तेरे मेरे होठों पे वो गाया, हुँ। मिथे तेरी मुखड़ी, भली लगड़ी चिदगड़्या, आँखी तेरी मिखूणे, कुछित बनी चिदगड़्या, चल प्रेम का रंग माँ, दुई का दुई रंगी जोला, सुख दुख जो भी आलो, मिली जुली के सोला, तुई खुड़ी समावे के, ज्वलिया धरी चिदगड़्या, आँखी तेरी मिखूणे, कुछित बनी चिदगड़्या। इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट किए। नहीं, नहीं, बहुत बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, एंड आई थिंक जी, नॉर्थ ईस्ट से भूपेन हजारिका जी ने बहुत इस तरह का बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट किया था, जो उन्होंने पहाड़ का जो म्यूजिक था उसको बॉलीवुड में ले जाने का। और जल्द मुलाकात थैंक यू करते हैं आप काव्य। लोगों से, और फिर कुछ बढ़िया सी जो है माहौल बनाया जाएगा। बिल्कुल। है ना? ठीक है। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल।